और एक मेरे 2 साल पहले जब मेरा बर्थडे था, तो परमेश्वर से हम सारा जब भी बर्थडे आता है तो परमेश्वर का ही उपस्थिति में जाना पड़ता है। तो परमेश्वर का जब वचन आया, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर का उपस्थिति आया। तो पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने तुझे गिफ्ट दिया है। तो गिफ्ट दिया है तो परमेश्वर, मैंने बोला ठीक है प्रभु, पर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, गिफ्ट तो नज़र नहीं आया। तो मैं आज प्रार्थना कर रहा था तो आज याद आया परमेश्वर की वो बातें जो उन्होंने 2 साल पहले कही थी। क्योंकि मैं परमेश्वर की बातों को और वचनों को जल्दी भूलता नहीं, कभी उसे हृदय रूपी पट्टियों में लिख लेता हूँ। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने कहा, क्या तुझे याद नहीं, क्या तुझे पता नहीं कि मैंने तुझे क्या दिया है? तो हम बोले कि परमेश्वर क्या दिए हैं? दिया तो आपने बहुत कुछ है, परंतु उस दिन क्या दिए थे वो मुझे पता नहीं। वरना ये जीवन, ये लाइफ, ये सांसें, ये हर एक चीज़ जो हमारा है, सब तो परमेश्वर का दिया हुआ है। तो मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा था। मैं बोला, परमेश्वर उस दिन आपने क्या दिया था ये मुझे पता नहीं। परमेश्वर ने बोला, मैंने तुझे अपना वचन दिया है, मैंने तुझे अपना भेद दिया है, मैंने तुझे अपनी गहरी भेद को बताने वाली आत्मा दिया है। क्योंकि तब मुझे याद आया कि हाँ, जब से परमेश्वर का वरदान आया था, जब से परमेश्वर का भेद आया था, तब से लेकर मेरा आज तक जो भी प्रीचिंग है, जो भी टीचिंग है, जो भी यूट्यूब में 400 से पार वीडियो बन चुका है, और आज तक उसमें परमेश्वर ने कहा किसी को तू उसमें गलती खोजने को बोल, कोई एक गलती भी नहीं निकाल पाएगा। चाहे वो शुरुआती दिन का भी प्रीचिंग मेरा रहा हो, कोई बड़ा से बड़ा पास्टर उसमें गलती नहीं निकाल सकता। तो परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे वचन का भेद दिया है, वचन को समझाने की आत्मा दिया है। जो हम 2.5 साल पहले, 2 साल पहले भी वो प्रीचिंग डाले हैं, जो सरमन डाले हैं, उसमें भी कोई एक गलती भी आज नहीं खोज सकता, परमेश्वर ने कहा। जबकि हम कोई बाइबल कोर्स नहीं किए हैं, जबकि हम कोई बाइबल क्लास नहीं लिए हैं, या किसी से स्पेशल टीचिंग नहीं लिए हैं कि कोई मुझे घंटों घंटों वचन सिखा रहा है, याद करवा रहा है। ना हम ज़्यादा पढ़े हैं, ना ज़्यादा डिप्लोमा वगैरह, कुछ भी नहीं। एक नॉर्मल सा बंदा जो नशा करता था, जो पाप में था, जो बुराई में था, जो इसको वचन का पता नहीं, जिसको परमेश्वर का पता नहीं, उसके सामर्थ का पता नहीं, उसको बस पाप का पता। और जब वो वचन में परमेश्वर में बढ़ता है, परमेश्वर में आता है, तो उसको परमेश्वर पास्टर लेवल का बुद्धि देते हैं। जैसे पास्टर लोग प्रीचिंग करते हैं, उससे अधिक प्रीचिंग का आत्मा देता है, जो पास्टरों को भी काउंसलिंग दे सकता है। अभी तक मैंने पास्टरों को भी कुछ ऐसे पास्टर थे जिनको मैंने काउंसलिंग दिया, जिनको मैंने वचन से समझाया। तो परमेश्वर ऐसा गिफ्ट दिया उस दिन, जो बाइबल कोर्स किए हुए हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ऐसा खुदा वरदान देता है, वो उसका वचन कभी फेल नहीं होता। हाल फिलहाल में मुझे परमेश्वर ने कहा, जो तू प्रीचिंग किया है वो चर्चों में भी प्रीच होगा, वो चर्चों में प्रचार किया जाएगा। और सचमुच कुछ दिन बाद वैसा ही होना शुरू हो गया। सीधा ANM मिनिस्ट्री, जो इंडिया का नंबर 1 मिनिस्ट्री, अंकुर नरला मिनिस्ट्री, हालेलुया, इतने बड़े मिनिस्ट्री में खुदा ने, जो मैं प्रीच करता हूँ वो वहाँ प्रीच हो जाता है कुछ दिनों बाद। या खुदा जो कुछ मुझे बताता है वो वहाँ बड़े दास जो अंकुर नरला जी हैं वो बता देते हैं। तो ऐसा चल रहा है, परमेश्वर जो बोला वो पूरा कर रहा है। एक बड़े लेवल की बातें जो बताता है परमेश्वर, क्योंकि लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। स्नेह कैसा है, प्रेम कैसा? किसी चीज़ को पाने के लिए हम प्रेम करें तो वो प्रेम ही क्या? प्रेम तो वो है जो अनकंडीशनल है, जिसे करके हम सामने वाले से कुछ पाने की उम्मीद नहीं करते। हालेलुया, वो प्रेम है। और ऐसा प्रेम परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मुझसे प्रेम करेगा उसे मैं छुड़ा लूँगा। हमें परमेश्वर से ऐसा नहीं बोलना है कि परमेश्वर तू मुझे देगा तो ही तू मेरा परमेश्वर है, तू नहीं देगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा।
तो ये हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, ये हम सौदा कर रहे हैं, हम बिज़नेस कर रहे हैं परमेश्वर के साथ में। तो सबसे पहला थिंकिंग हमारे माइंड में ये रहे कि हम परमेश्वर से प्रेम करें बिना कुछ पाने की आशा से। अगर हम बिना कुछ पाने की आशा से प्रेम करेंगे, परमेश्वर से बने रहेंगे, वफ़ादार रहेंगे, तो वो सारा कुछ हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए।